सो कंटिन्यू करते हैं टीडीएस सीरीज, टीडीएस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वर्चुअल असेट्स। जो डिजिटल वर्चुअल असेट्स होती हैं उन पर टीडीएस कब और कैसे डिडक्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक्चुअली जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी विच इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो उसमें एक मैंने एग्जांपल दिया था कि एक सीए ने अपने क्लाइंट को एक सर्विस प्रोवाइड की थी विच इज प्रोफेशनल सर्विस और ऑफ रुपीज 50,000, राइट। 50,000 की सर्विस थी और उस पर डिडक्ट किया था टीडीएस कितना 10%, और उसका 10% कितना होगा बताओ, 10% होगा 5,000। तो 5,000 तो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो उसके बाद मैंने एग्जांपल में बोला था कि जो रिमेनिंग बचेगा कितना 45,000 रिमेनिंग बचेगा, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, उसमें एक कैलकुलेशन एरर ही हो गई थी कि 45,000 की जगह 45,000 की जगह 45,500 बाई मिस्टेकली जस्ट इट इज जस्ट कैलकुलेशन एरर कि उसमें मैंने 45,500 कर दिया था। बट उसे करेक्ट कर लेना, इतना तो आप भी जानते हो, है ना, कि 5,000 माइनस करेंगे 50,000 से तो कितना होगा 45,000, राइट। प्लीज करेक्ट इट फ्रॉम योर साइड, ओके। तो अब कंटिन्यू करते हैं टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वर्चुअल असेट्स। अब डिजिटल वर्चुअल असेट्स क्या होती हैं बताओ, एग्जांपल दो एक आधा कमेंट में। डिजिटल वर्चुअल असेट्स क्या होती हैं, बिटकॉइन, है ना, जो ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, डिजिटल वर्चुअल असेट्स, है ना। एंथ्योरम, दीज आर डिजिटल वर्चुअल असेट्स। कॉइन्स होते हैं, जो कॉइन्स हो गए ना, अदर कॉइन्स विच इज ऑल्सो वी कैन से दैट इज डिजिटल वर्चुअल असेट्स। तो अगर वो ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, या डिजिटल वर्चुअल, जैसे आपके पास कॉइन क्या बिटकॉइन है, बिटकॉइन को रिप्लेस करके आपको क्या करना है, कुछ और लेना है, उसके जगह दूसरा कोई डिजिटल असेट्स लेनी है, तो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा। वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो, राइट। तो क्या लिखा देखो, इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 और सीरियल नंबर 8 का 6, ठीक है। अब देखो क्या है इसे, व्हाट इज टीडीएस अंडर सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 8 का 6। तो इन दिस वीडियो क्या लिखा है, प्रोवाइड फॉर द टीडीएस ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड अदर वर्चुअल डिजिटल असेट्स, टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। जो सेल ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है उस केस में क्या है, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द टैक्स डिडक्टेड इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म 140। अभी 140 फॉर्म कौन सा नया फॉर्म है, ये 26 क्यू की जगह आया है, ठीक है। अब क्या लिखा, एनी सम बाय वे ऑफ एनी पर्सन, अब क्या लिखा, एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, कोई भी पर्सन डिडक्ट कर सकता है ना। रेट कितना लगेगा 1%, और इस पर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, नील। अगर 1 रुपये भी ट्रांसफर की, 1 रुपये का भी उसकी वैल्यू है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब जो ओल्ड सेक्शन था, जो इसका ओल्ड सेक्शन था वो था 194S, राइट। उसमें क्या था 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, और कब होगा, उसमें लिमिट भी थी 10,000 की, बट यहाँ लिमिट को खत्म कर दिया है, ये भी जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। तो ये था, ये है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वर्चुअल असेट्स। तो अब इसमें क्या देखो, इसमें 1% क्या लगेगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, नील है। और अगर 1 रुपये भी ट्रांसफर करते हैं, अगर बेचता है कोई डिजिटल असेट्स तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब इसमें एग्जांपल है, उसे भी समझ लेते हैं उसके थ्रू। देखो क्या लिखा, एग्जांपल 1, क्रिप्टो टू आइनर सेल। देखो सपोज यू सेल बिटकॉइन वर्थ कितने की है, 1 लाख की है। आपने एक आपके पास क्या है, बिटकॉइन था, उसका कुछ पार्ट था, उसके आपके पास कितने का था, वो 1 लाख का। वो आपने ऑन एक्सचेंज, द एक्सचेंज डिडक्ट कितने, तो एक जो एक्सचेंज करेगा वो डिडक्ट करेगा कितने 1% एज टीडीएस
एंड क्रेडिट 99,000 टू योर अकाउंट। अब जो रिमेनिंग बच जाएगा, मतलब 1 लाख का तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, उसका 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा, कितना 1000, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा 99,000, राइट, तो ये आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड, यू यूज इथेरियम टू परचेज बिटकॉइन। अब आपका पहले इथेरियम है, उससे आपको क्या बिटकॉइन परचेज करना है, राइट, तो कितने का 50,000 का। अब आपको दूसरे डिजिटल वर्चुअल असेट्स के थ्रू कोई दूसरा डिजिटल वर्चुअल असेट्स लेना है, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करेंगी, ठीक है। तो वही है ये कितना 50,000 टीडीएस 50,000 है, 50,000 का 1% करो कितना आएगा 500, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो तुम्हें मिल जाएगा, रिसीवर को मिल जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा 49,500, ओके, और जो 500 है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। पीयर टू पीयर P2P ट्रांजेक्शन, यू बाय डिजिटल टोकन डायरेक्टली, आपने कोई डिजिटल टोकन बाय किया डायरेक्टली फ्रॉम अनदर पर्सन ऑफ ₹30,000, एज द बायर यू मस्ट डिडक्ट, जैसे आपने टोकन बाय किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस, कितना 1%। तो यहाँ पर 30,000 का 30,000 कितना हो जाएगा 300 रुपीज़, ठीक है, 300 रुपीज़ ये गवर्नमेंट को पे कराना। डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट यूजिंग फॉर्म 140, है ना। अब NFT सेल, यू सेल अ यूनिक NFT ऑफ ₹20,000, 1% टीडीएस। और NFT सेल किया कितना 20,000 का, उस पर 1% टीडीएस कितना होगा 200 रुपीज़, और डिडक्ट फ्रॉम द सेल प्रोसीड, और जब सेल प्रोसीड करेंगे तभी डिडक्ट कर लेना है, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा, है ना। और जो 200 है वो गवर्नमेंट को पे हो जाएंगे। तो ये था टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वर्चुअल एसेट्स। तो डिजिटल वर्चुअल एसेट्स पर कब टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जब आप सेल कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो एक डिजिटल वर्चुअल एसेट से दूसरी डिजिटल वर्चुअल एसेट्स, है ना, ले रहे हो, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कितना करेंगे 1%। अब जो इसमें लिमिट थी अब कितनी रहेगी, अब रहेगी सिर्फ इसमें कोई लिमिट है ही नहीं, नील है, मतलब अगर 1 रुपये की भी ट्रांजेक्शन करेंगे सेल करोगे तो फिर डिडक्ट होगा, राइट। डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नया प्रोविजन डिस्कस करेंगे अबाउट टीडीएस एंड अदर इनकम टैक्स रिलेटेड प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल from 1st April 2026. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.